तो आप सोचो दादी का पुरुषार्थ किस लेवल का, कि 84 जन्मों की गारंटी है। तो क्या हमको अपने लिए ऐसे गारंटी है कि हम एक जन्म या चलो कुछ जन्म तक देह को हम ऐसे खुशी खुशी से त्याग कर सकेंगे? परंतु आप सोचो कि ये 3 प्रकार की स्थिति, उसका अलग अलग फायदा और अलग अलग अनुभव, और यदि हम इन बातों का अभ्यास करते हैं तो संस्कार हमारे कैसे चेंज होते जाते, और उसमें जो बाबा अभी चाहता है कि चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सके, वो प्रैक्टिकल संभव हो सकता। और जब तक कि हमारे संस्कार ही काम कर रहे हैं तब तक वो चेहरे से और चलन से पता ही चलता, परंतु वो बिल्कुल समाप्त हो जाए और वही नजर आए, फिर तो बस आत्मा भी संतुष्ट अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। उसमें भी मैं कहूँगी कि बहुत ही कम टाइम होता जिसमें हम अपने को सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं कि हाँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब बातें बिल्कुल ठीक है। मैं आत्मा बाबा के सामने सच्चाई से कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने पुरुषार्थ से। और जिस घड़ी हम बाबा के लिए, बाबा के सामने ये कह सकेंगे हाँ, हम चारों ही सब्जेक्ट में अपने से संतुष्ट है, तो फिर उसका प्रूफ क्या होगा कि और भी हमारे से संतुष्ट होंगे। और यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ है, मैंने अपने को ठीक नहीं समझा है, पूर्ण रीति से नहीं पहचाना है, और वैसे ऊपर ऊपर से मैं कह देती हूँ कि हाँ, आई एम ओके, मैं सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ बस मैं ठीक हूँ, तो फिर यदि औरों के तरफ से आवाज़ आता है असंतुष्टता का, तो भी उससे मुझे पता चलता है कि ठीक नहीं। परंतु एक तो अपने आप से संतुष्ट, तो उससे मुझे प्रूफ मिलता है कि हाँ, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, सब बातें ठीक है। और फिर और भी मेरे से संतुष्ट, तो वो तब होगा जबकि हम हर एक के लिए मन में रिस्पेक्ट रखें और एक एक के साथ रिस्पेक्ट का व्यवहार करें। दादी हर समय नई नई बातें सुनाती रहती, तो इस बार खास नया शब्द क्या था, दादी ने फिर अपनी भाषा में ये बोला था, रिस्पेक्ट और रिगार्ड। तो दादी से पूछा कि दोनों में फ़र्क क्या, क्योंकि वो भी दोनों बहुत नज़दीक नज़दीक के लगते हैं। तो फिर कहा कि जो हम जिन्स हैं उनों के लिए रिस्पेक्ट रखना बहुत ही आवश्यक है। एक तो संतुष्टता का आवाज़ आएगा सबके तरफ से, और यदि उन्हों को रिस्पेक्ट आप नहीं देंगे तो वो संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। परंतु उससे भी और बात कि ये हम नहीं सोच सकते कि ये योग्य थोड़ी है रिस्पेक्ट के लिए, परंतु मुझे अपना संस्कार क्या बना करके रखना है, मुझे अपना संस्कार रिस्पेक्ट देने का रखना है। तो मेरे खुद के परिवर्तन के लिए रिस्पेक्ट देना बहुत ही आवश्यक है, तो ही फिर मैं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे, और मेरे संस्कार वो रिस्पेक्ट देने के बन सकेंगे। तो अपने सम्मान के साथ रिस्पेक्ट, और बड़ों के लिए, उनों के लिए कहेंगे रिगार्ड, जिन्हों में हम बहुत ऊंच क्वालिटीज़ देखते हैं, जिन्हों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पूजनीय योग्य है आत्माएं, उनों के लिए हम कहेंगे रिगार्ड। तो वैसे आजकल सीनियर शब्द कई बार यूज़ होता रहता है, परंतु दादी ने कहा कि सचमुच सीनियर वो
जिनों के प्रति हर एक के मन में रिगार्ड हो। तो रिगार्ड उन आत्माओं के लिए जिनों के लिए हम देखते हैं कि ऐसे क्वालिफिकेशंस है। तो ये भी फर्स्ट टाइम जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड का मैंने फ़र्क इतना ध्यान से समझा। दादी ने शायद पहले भी सुनाया हुआ हो, परंतु इस बार खास ये बात ध्यान पर आई। तो अपने साथ संबंध, फिर औरों के साथ संबंध, और फिर तीसरा बाबा के साथ संबंध। और बाबा मेरे से तब खुश होंगे जबकि एक तो सच्चाई, ये तो अंडरस्टूड, परंतु दूसरा कि जब बाबा देखता कि जो बाबा हमें इशारा देता हम स्वीकार करने के लिए तैयार होते। चाहे बाबा मुरली के द्वारा इशारा देता, चाहे बाबा साइलेंस में कभी कुछ बात का ध्यान में आ जाती है बात, मोस्टली तो मुरली द्वारा। मुरली तो आप यदि अपने सामने आईने के रूप में रखो, खुद को देखो, मुरली को देखो, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, तो बाबा अनेक बातें बताते हैं। अव्यक्त मुरली में तो बहुत क्लियर डेफिनेशंस बाबा देते हैं। फर्स्ट सेकंड ग्रेड बाबा कई बातों में बताते रहते हैं। बाबा नाम बड़ा शानदार, बड़ा रॉयल रूप से देते, परंतु होती है फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो यदि मैंने अपने लिए पर्सनल मुरली ली और मैंने देखा कि हाँ बाबा ऐसे कह रहा है और मेरे में क्या है, तो उस आईने से भी हमें बहुत ज़बरदस्त इशारे मिलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। फिर वो करते चले, बाबा से इशारा लेते चले, तो ज़रूर बाबा की मदद हमें विशेष मिलती रहेंगे। बाबा देखता कि इशारा मिलते भी हमारा ध्यान किसी और तरफ है या हमने अच्छी तरह से उस बात को स्वीकार नहीं किया, तो बाबा भी इतना फिर सब कुछ देते हुए फिर भी थोड़ा कहेंगे अभी देखते हैं, और फिर हमारा बाबा के साथ संबंध लेने का उसमें कुछ फ़र्क हो जाएगा। तो विशेष आज मुझे ये तपस्या जिससे अपना परिवर्तन हो ये बताना था कि ये भिन्न भिन्न स्टेजेस को आप देखते चलो और अभ्यास करते जाओ, तो फिर अपनी तपस्या जो हम चाहते हैं वो हो सकेंगे। बाकी मुझे आप लोगों को चांस भी देना था कुछ भी प्रश्न पूछने का, तो पूछ सकते, क्योंकि मधुबन में आप लोग आते होंगे परंतु हमारी इतनी मुलाकात नहीं हो पाती। बहुत करके जिस दिन बाबा आती हैं उसी दिन शाम को हम आते हैं और फिर जल्दी ऊपर चले जाते हैं। जिम्मेवारी वहाँ की है तो वहीं भागते हैं। तो आज जबकि ड्रामा अनुसार चांस है, तो कुछ भी आपको पूछना हो, कहना हो, पूछना है कुछ? नहीं? कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। और एक साल होगा, आप पूछो घर की याद आती, लौकिक घर की। ओके, पहले जो स्लोचना बहन ने प्रश्न पूछा कब कब की बात, कि बाबा को कब कब पसंद नहीं आता, तो कैसे हम अपने ऊपर अधिक ध्यान रखें। मैंने देखा है कि यदि अमृत वेले पर ध्यान है और यदि अपना मुरली पर ध्यान है, तो दिन भर तो टीचर्स का कारोबार में ही जाता, चाहे ज्ञान सुनाने का, चाहे जो भी और ड्यूटी मिली हुई है उसको संभालने का।
परंतु जो अमृत वेले का समय और मुरली का समय है, तो वो जो 4 घंटे हमें मिले हुए हैं अपने लिए, उसमें यदि हम अपनी स्थिति को मजबूत करते चलते हैं तो ये कब कब का शब्द निकल जाता। तो बाबा तो खुशी की बात इस बार कई बार रिपीट करते रहे, परंतु दिल को बाबा को पसंद नहीं आता ये कब कब शब्द। सदा खुश बाबा ये वरदान भी दे रहे थे, हमारा ध्यान भी खिंचवा रहे थे, परंतु मैंने देखा कि सदा खुशी भी तब हो जबकि पहले सदा हमारी स्थिति एकाग्र हो, हम कोई भी बात के हलचल में न आए। मैंने देखा है कि जो अधैर्यता का संस्कार है वो भी एक बहुत गहरा संस्कार होता, परंतु हर बात में धैर्य होकर के हम अपने को देखें, अपने को संभालें, तो वो जो ध्यान रहता है अपनी स्थिति को एक रस बनाने का, अचल अडोल बनाने का, तो बाकी जो और बातें आती है, सदा खुशी में रहना, सदा बाबा के प्यार का अनुभव करते रहना, वो हो जाता। ठीक है। और एक और प्रश्न मिल रहा, जो प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं देंगी, परंतु मैं आप लोगों से प्रश्न पूछेंगी। कौन कौन है जिन्हों को लौकिक घर की याद रहती है कि मीन्स मेमोरीज तो होती है कि हाँ ये मेरे जीवन का अनुभव है, वो बात मैं नहीं पूछती हूँ, परंतु उस तरह से कि खींच हो कि मैं वहाँ जाऊँ। दो ने हाथ उठाया, तीसरी भी हाथ उठा रही है। घूमने के लिए अच्छा, लगता है कि ये शायद न सिर्फ 1-2 परंतु कुछ है। कोई बात नहीं, कुछ है। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि जब मैं ज्ञान अच्छी तरह से समझा तो उस समय 6 सप्ताह मुझे लगा डिसाइड करने में कि मुझे ये जीवन बनानी है। और दादी से बात हुई, बाबा से बात हुई, साकार बाबा से, तो सब कुछ सेट हो गया। फिर औरों को पता चला, क्योंकि ये मैंने तो पहले दादी और बाबा से ही बात की, कोई औरों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत नहीं थी और न मन था। परंतु जब मैं मधुबन से वापस लौटी तो कैसे न कैसे बाबा ने कुछ सभा में कहा, फिर वो बात औरों तक पहुंचती गई। तो मेरे पास 2 लोग आए जिन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि तुमको घर में रहना चाहिए और फिर तुम बेशक सेवा जितनी भी कर सको तुम करो। परंतु मेरे मन में ये था कि बाबा का मुझे बन के रहना है, और मुझे ये समझ में ही नहीं आती थी कि मैं यदि लौकिक घर में रहेंगी कैसे मैं बाबा का बन करके रहेंगी। दोनों बातों का मेरी बुद्धि में कनेक्शन ही नहीं बन रहा था। और भाग्य था कि मैं कुमारी थी, यदि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती तो अलग ही स्थिति होती, परंतु मन में बिल्कुल ख्याल ही नहीं आ रहा था कि मैं बैलेंस उस तरह से लौकिक अलौकिक का रखूं। मैंने यही सोचा कि जबकि मुझे कोई बंधन नहीं है तो मैं क्यों न बाबा के ही बन करके रहूं, जबकि मन में वो लगन आई है और फिर मैं चाहती थी कि बस जल्दी में वो सब कुछ हो जाए। तो पहले तो वो स्थिति थी, और फिर जब बाबा ने कहा कि तुमको लौकिक घर में जाकर के सेवा करनी है, क्योंकि बाबा लंदन भेज रहा था 1 साल के बाद,
68 जून में बाबा से बात हुई समर्पण होने की, और फिर जल्दी में ही बाबा ने आगरा में, दीदी भी वहाँ थी तो मैं भी वहाँ थी, मैं वहाँ गई। और फिर 69 जून में बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाबा मुझे भेज रहा है लंदन। और मुझे ये बात बहुत कठिन थी मेरे लिए परीक्षा कि मैं लौकिक घर में जाऊं। तो बाबा मुझे कहे कि बाबा को बहुत मेरे ऊपर उस समय मेहनत करनी पड़ी। बाबा कहे कि बाबा तुमको बंधन के लिए नहीं भेज रहा, कर्म हिसाब किताब के लिए नहीं भेज रहा, बाबा तुमको सेवा के लिए भेज रहा। परंतु बाबा ने ऐसे रग तोड़ दी ड्रामा। बाबा आई डोंट नो, मेरा पुरुषार्थ तो नहीं था उसमें, परंतु बिल्कुल बाबा के साथ ऐसा गहरा घनिष्ठ संबंध हो गया जो बस बाबा, बाबा का घर और कुछ भी नहीं। फिर वो जो 3 साल में लंदन में वापस आकर के लौकिक घर में रही, उस बीच में सेंटर भी खुल गया। तो सेवा तो बाबा को जो करानी थी वो बड़ी अच्छी तरह से हो गई, परंतु मैं उस दिन के इंतज़ार में थी जबकि मैं वापस बाबा के घर पे आकर के रहूं। और फिर उसके बाद तो एक रात भी लौकिक घर में जाकर के उस तरह से रहना नहीं हुआ। और फिर जब कुछ बाबा ने ये जो आप लोगों को स्थान दिया है, यदि आपको कभी चेंज चाहिए, अपने लिए समय चाहिए, आप जब कहेंगे कि मुझे कितना भी 1 सप्ताह 1 मास अपने लिए टाइम चाहिए, रिफ्रेश होने के लिए, तपस्या करने के लिए, मुझे गारंटी है दीदी आपको ना नहीं करेंगे। आपका कुछ न कुछ सिस्टम बना करके जो सेंटर होगा वहाँ पर दीदी कुछ प्रबंध करके आपको अवश्य छुट्टी देंगी। राइट दीदी को ध्यान नहीं है कि मैंने किस बात में उसको हाँ कराई है। जब भी ये लोग आपको कहे कि हमको 1 सप्ताह या 1 मास के लिए आकर के यहाँ रहना है रिट्रीट सेंटर में, फ्री होकर के अपने लिए तपस्या करने के लिए, आप हाँ करेंगे ना? अभी अच्छी तरह से आपको गारंटी मिली है। तो और कोई जगह जाकर के फ्रेश होना, रिफ्रेश होना, चेंज करना, आप कहाँ पर भी और जगह जाएंगे तो जितना लौकिक का संबंध होगा उतना ही लौकिक का बुद्धि पर प्रभाव होगा। रियलिटी कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसे नहीं होगा, परंतु उन्हों का ज़रूर आपके ऊपर कुछ न कुछ बातों में असर होगा और बुद्धि उस तरफ फिर घूमने लगेंगी और फिर योग और मुश्किल होगा। परंतु हाँ, चेंज की ज़रूरत है। और मधुबन जाते हैं तो मधुबन एक तो भी बहुत बड़ा हो गया है और दूसरा बहुत करके मधुबन भी जाते हैं तो उस समय बिजी होते हैं, सेवा के लिए जाते हैं। हाँ, मैं समझती जून मास में सभी को चांस मिलता है तपस्या करने के लिए जाने का। राइट, ये तो अच्छी बात होती है। भारत में हर एक को ये चांस मिलता है जाकर के 1 सप्ताह मधुबन में बट्ठी करने का, उसमें अच्छी तरह से तपस्या और रिफ्रेशमेंट होती। बाकी तो आपको जब चाहिए तो यहाँ वेलकम, आप आ सकते हैं, रिफ्रेश होंगे और बाबा का अच्छी तरह से प्यार का अनुभव लूट सकेंगे। और कोई क्वेश्चन? या तो सदा के लिए आपके लिए दिल का दरवाजा और विश्व शांति सरोवर का दरवाजा खुला ही खुला। आप लोगों ने सुना? दीदी क्यों कह रही है? सुना पीछे वालों ने? ओके, सुना। हमारे पास यहाँ विश्व शांति सरोवर में सदा के लिए आपका जब रिफ्रेश होना चाहते 1 महीना 2 महीना आने के लिए दिल का दरवाज़ा
और सरोवर का दरवाजा सदा सदा के लिए खुला हुआ है। कभी भी आप बड़े प्रेम से आइए और रहिए। और कितना बड़ा है, और यहाँ जो भी आए, आज तक बहुत बहुत बहनें भी आई, मेहमान भी आए। यहाँ का वाइब्रेशन इतना अच्छा है क्योंकि कोई कंजस्टेड नहीं है, चारों तरफ अच्छा है। उसको बहुत शांति की अनुभूति होती है। और दूसरी बात, अभी हमारी सुलोचना बहन ने मेहनत करके एक कुटिया बनवाई है, वो विशेष बाबा की कुटिया, बाबा की बिल्कुल तपस्या के लिए कुटिया दिखाई दीदी। हाँ। तो आप कभी भी आके यहाँ तपस्या कर सकते, रह सकते, पर घर को याद मत करो। हम लोग मोमबत्ती भी रखते हैं, जिसमें मतलब 50-50 के ग्रुप को हम भी मौन रहते हैं, उनका मोबाइल भी रख देते हैं और कंप्लीटली मौन। क्लासेस कम, योग ज़्यादा, वो इनको बहुत अच्छी अनुभूति होती है। फिर लास्ट दिन इनको गिफ्ट मिलती है, इनकी विशेषताएं मिलती हैं लिख करके चिट्ठी। तो जिसने मोमबत्ती का अनुभव किया है हाथ उठाओ। ग्रुप वाइज रखती हूँ मैं, 50-50 का ग्रुप, क्योंकि ऊपर हम ज़्यादा नहीं चढ़ उतर सकते हैं, लिफ्ट है नहीं। सो बाबा के कमरे में 50 लोग आराम से आ जाते हैं। ज़्यादातर वहाँ रखती है। सुबह की क्लास यहाँ करती हूँ, एक क्लास। अब दोनों ही और भी बहनें मददगार हैं, सरल है, और सब बहनें मददगार है। बुरे बहुत आनंद आता है हमें। तो यहाँ आती है तो वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती, वो इतना अच्छा है यहाँ का वातावरण। पर वहाँ कारोबार के लिए रहना पड़ता है, जाना पड़ता है। कारोबार ज़्यादा उधर फैला है, पुराना है, वहाँ से भी ये चलता है, ऐसा है। ठीक है, आप बोलिए। कुछ बोल के? नहीं, मैं प्रश्न के लिए ही बैठी थी कि यदि किसी को भी हो तो पता पूछ सकते। ये कह रही है सेवा बहुत है और ज़्यादा सेवा मिलेगी तो हम क्या बाबा शक्ति देगा ना ज़्यादा। जब मैं लंदन में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया था 1986, तो उस समय फरवरी मास में बाबा ने मुझे बहुत सुंदर बात कही थी। शुरू ही हुआ था आइडिया, अभी तक पूरा बना हुआ नहीं था, परंतु बाबा ने मुझे कहा था कि तुम ये याद रखना कि मधुबन के तरफ से ये कार्य हो रहा है, तो फिर उसमें तुमको हल्कापन होगा। और फिर साथ साथ ये आप सदा याद रखना कि बाबा साथी है तो सहयोग छिम छिम करके सब तरफ से आ जाएगा। बहुत सुंदर शब्द थे, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि सुलोचना बहन पूछती है कि जब सेवा और बढ़ती जाएंगी, अभी ही बिजी है, और बढ़ती जाएंगी कैसे होगा। तो आपने देखा है खुद कि मधुबन कैसे एक स्थान से 2 स्थान, 2 स्थान से 3 स्थान, 3 स्थान से विमन मोहिनी वन, और फिर साथ साथ वो जो दूसरा शांति, हम तो संजय पार्क कहते हैं, मुझे नया नाम है भूल जाती हूँ वो भी आनंद वो शायद आनंद सरोवर है तो उस मधुबन में भी कैसे हो जाता, बस भावना रखी कि बाबा की सेवा करनी है, और बाबा अपने आप ही फिर हैंड्स कहाँ न कहाँ से भेज ही देता। तो हर प्रकार से सहयोग आ ही जाता। हम सच्ची दिल से बाबा को कहे कि बाबा जी हाँ, तो बाबा फिर और जिम्मेवारी से मददगार भेजता रहता। तो लंदन में भी हमने ऐसे ही अनुभव किया कि छोटे से 2 कमरों से अभी कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो वो तो आप समझ ही सकते हैं कि बाबा का बहुत बेहद का कार्य चलता है वहाँ।
परंतु कितने हैंड्स कैसे न कैसे निकलते आए हैं, पहुंच ही गए हैं, और बाबा हर प्रकार से मददगार बन ही जाता। और उसमें भी फिर जितना हम खुद लाइट रहते हैं उतना फिर औरों को सहयोग देने में सहज होता। नहीं तो वो हमें सहयोग देने चाहते हैं परंतु हम भारी है तो वो भी फिर मूंझ जाते हैं और रुक जाते। हम लाइट है तो और भी मददगार बनते जाते। अच्छा, आप अभी जागृति बहन का सुनेंगे। मैं उसको कहेंगे कि वो आपको खास इस बात का अनुभव सुनाए कि जब वो सेंटर पर आई फिर उसके मन में क्या भावना थी। ओम शांति। जब मैं ज्ञान में आई तब मैं 7 साल की थी और उन दिनों में हम बहुत सुनते थे कि सत्युग अभी आएगा जल्दी, सत्युग आएगा, सत्युग आएगा। तो बच्चों के क्लास में हमेशा कहते थे हेवन इज़ कमिंग, हेवन इज़ कमिंग। जब मैं 9 साल की हुई तो अभी तक सत्युग आया नहीं था, तो फिर भी हम सुनते आ रहे थे हेवन इज़ कमिंग, हेवन इज़ कमिंग। लेकिन जब मैं 9 साल की हुई तब मेरे को याद है कि घर में मेरा, वैसे तो हम जन्मदिन कभी ऐसे मनाते नहीं है लेकिन मनाया था। फिर मैं बाबा के पास ऐसे बैठी थी तो मेरा मन में यही था हेवन इज़ कमिंग, हेवन इज़ कमिंग, लेकिन ये हेवन तो नहीं आ रहा है। तो मैंने बाबा को कहा था मेरे जीवन में 5 बातें मुझे करनी है फिर बोले सत्युग आए। तो वैसे तो ये 5 बातें तो पूरी हो गई, अभी तक हेवन इज़ कमिंग। 5 बातें ये थी। एक तो वैसे तो हम गुजराती है इसलिए घर में गुजराती बोलते हैं, भले वहाँ जन्म हुआ परंतु घर में इतना इंग्लिश में बोलना नहीं होता था और हमारा खाना भी ऐसे गुजराती दाल भात सब्जी रोटी ऐसा था। तो हमने बाबा को 5 बातें बताई थी। एक तो हेवन आने के पहले मुझे सेंटर पे रहना है, और दूसरा था मुझे हिंदी सीखना है, मुझे एक भी शब्द हिंदी का नहीं आता था, और तीसरा मुझे गाड़ी चलाना है। तो मैं खाना खाने के बाद जब थाली खाली होती थी तो ऐसे मैं ऐसा सोचती थी कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि मुझे बहुत सेवा करनी है, कैसे भी करके सेवा, माने गाड़ी चलाना भी एक सेवा है। और चौथा था अपने लाइफ में करियर बनाना है, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी मेरी बुद्धि नहीं थी, बाकी मेरे को करियर बनाना था। करियर माना करियर समझते कैरियर बनाना। ओके। और 5वां था जो भी मेरे सामने आए, जो भी मेरे संपर्क में आए उसको खुशी का अनुभव होए। अगर मेरा ये अंतिम घड़ी है, शरीर भी छूट जाए तो सब खुश होए, ऐसा ना कहे अच्छा है ये चली गई, लेकिन वो खुशी होए कि जो यादगार मैं जहाँ भी कदम रखूँ, जहाँ भी जाऊँ मेरा यादगार बने। तो दादी हमेशा ये सिखाते आइए जहाँ भी आप जाओ संस्कार का टकराना हो परंतु आपका यादगार बना के जाए। तो जैसे ये 5 बातें, फिर मैं जब 10 साल हुई, 11 साल हुई तो भी ये 5 बातें पूरी नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि शायद बाबा को इंग्लिश नहीं समझ में आता है और न मैं बाबा की बातें हिंदी समझ सकती हूँ, इसलिए मैं सोचा चलो बाबा तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये तो जैसे बच्चे का सोचना होता है, परंतु रियली जो बाबा कहते हैं ना मदद में जरूर करता हूँ। तो मैं हिंदी कैसे सीखी, जैसे मुरलियाँ थी, क्योंकि हम गुजराती क्लासेस में जाते थे परंतु मेरे को कोई शौक़ नहीं था। मैंने कहा मैं कैसे भी करके इस जन्म में मैं हिंदी सीखूंगी। तो मैं कैसे सीखती थी, जो मुरली होती थी साकार, पहले मैं उसको कॉपी करती थी, कुछ समझ में नहीं आता था पर जस्ट उसको लिखना शुरू किया। ऐसे ऐसे मैं, क्योंकि हम घर में फिल्म्स भी नहीं देखते थे, शायद एक गांधी जी का देखा होगा, बाकी फिल्म्स नहीं देखते थे।
तो ऐसे मुरली सुनते थे और मेरी जो लौकिक मदर थी वो मुझे मुरली सुनाते थे। और हमारे घर में एक्चुअली गीता पाठशाला था, तो हर सैटरडे को हिंदी में मुरली क्लास होता था, तो मैं सुनती थी। मेरे को बहुत खुशी होता था कि जो भी ब्राह्मण भाई बहनें आते हैं वो कितना हंसे, क्योंकि मुरली में ऐसे कुछ बातें होती थी, लेकिन वो लोग जब हंसते थे मेरे को रोना आता था। क्यों? मेरे को समझ में नहीं आता था वो क्यों हंस रही है। तो मैं कैसे भी करके रोज़, और मैंने ये अमृत वेले का नियम बहुत पक्का किया कि कुछ भी आपको जीवन में लाए, ऐसा नहीं है कि हमको कोई इच्छा है, परंतु कुछ भी ऐसे प्यार या प्योर आश है तो भगवान जरूर पूरा करता है। तो मैं रोज़ अमृत वेले, मेरे पास शॉल नहीं था, ये जो नाने का रुमाल जो था लंबा लंबा वो मेरा शॉल था, और मैं बाबा को कहती थी कि मेरे को कैसे भी करके हिंदी सीखना है। बाकी सब बातें तो मुझे पता है उम्र अनुसार होगा, क्योंकि जब तक आप 17 साल के नहीं हो तो आप ड्राइविंग भी नहीं सीखते थे। फिर भी हम घर में 15 साल में ऐसे पिताजी के साथ सीख लेते थे। तो ऐसे करते करते मैं सीखती रही, हिंदी सीखती। मैं दादी के पास जाती थी, ट्रांसलेशन मिलता था जयंतीबेन सुदेशबेन, बाकी जितना हो सके। मैं सोचा दादी भी इतना इंग्लिश नहीं जानती थी, कोई बात नहीं, वो भाव समझ जाते। जो भाव की भाषा होती है ना, वो मैंने बहुत अनुभव किया। लेकिन मैंने किसी को नहीं बोला था मेरे को कैसे भी करके सेंटर में रहना है, क्योंकि अभी से मैं बोल दूँ तो फिर कोई हल्ला मचाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला था। भले लौकिक परिवार में सबका सहयोग था, बाकी जो अपने मासिया था वो लोग को तो था कि ये शादी करे। और मेरे जो जन्म पत्री होता है ना, जब आप जन्म होता है, उसमें था बहुत स्पिरिचुअलिटी में था। और मैं जब शादियों में जाती थी, ये लोग शादी क्यों करते हैं, अंत में तो रोना ही पड़ता है, क्योंकि उसको जाना है ससुर। मेरे को ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये बहुत बोरिंग लगता था। तो इसीलिए ये सब बातें जो थी, जैसे रियली बाबा ने मुझे बहुत नष्ट मोह सिखाया। कई लोग सोचते इतनी छोटी उम्र में कैसे नष्ट मोह, परंतु मैं जब से ज्ञान में आई हूँ, मैंने कोर्स नहीं किया है। लगता है शायद मैं कोई बुजुर्ग माता ही थी, शायद इंडिया में ही, और मैंने कोर्स लिया था। और बहुत मैं संपर्क में रही हूँ ब्राह्मणों के, जो आज मुझे ऐसा लगता है मैं ब्रह्मा बाबा को इस जन्म में नहीं मिली हूँ, लेकिन कहाँ ना कहाँ मैं दादी से या बाबा से मिली हूँ। तो हाँ, तो ऐसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो जब मैं 16 साल की थी, मेरा फर्स्ट ट्रिप जाना हुआ था दादी जानकी के साथ जर्मनी में। और वहाँ मैंने पता नहीं कैसे दिन गुजारा। 1 सप्ताह के लिए हम गए थे। न मैं दादी की भाषा इतनी समझ सकती थी, ना वहाँ का खाना इतना अच्छा लगता था, लेकिन कैसे दादी ने इतना एडजस्टिंग। मैं जिस दादी के संग रही थी 6 दिन, परंतु मैंने बोला मैं कैसे भी करके सेंटर में रहना है। हम लोग जब वापस लंदन आए, तब तो ग्लोबल हाउस नहीं था, एक स्कूल था, एल्स्टन स्कूल। ऐसे में सभा में बैठी थी, मैं मेरी लौकिक मदर और सिस्टर, और बाद में दादी मेरे को दृष्टि देती है, फिर लौकिक मदर को बुलाती है साइड में। मैंने सोचा मैंने कोई गलती तो नहीं की, तो आकर बुलाया और बोला इसको बोलो सेंटर में आके रहे। वैसे तो हम वीकेंड्स आते थे, परंतु ये मेरी बहुत आश था। तो उससे जब कितने मैं 9 साल की थी तब संकल्प किया। जब मैं 17 साल की थी मैं सेंटर में आई। ऐसे नहीं है इजी है, बहुत कुछ पेपर्स आए हैं जो बच्चे को राइट्स होता है ना, ऊपर नीचे तो बहुत होता है, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं। कभी कभी दिल में होता है ये हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, क्यों इतना रोना धोना होगा फिर से, पर कोई बात नहीं। हर पेपर से, हर परीक्षा से हम सीखते आए। तो ऐसे ऐसे हम सेंटर में रहे, हिंदी सीखा, लिखना सीखा, टाइपिंग करना सीखा, और अभी तक मैं हिंदी सीखती रही हूँ, क्योंकि यहाँ उड़ीसा में आने के बाद मैं कमेंट्री करना सीखी हूँ। तो जैसे बाबा कुछ ना कुछ सिखाता है। और उड़िया भाषा बोलना भी, उड़िया वाह, वो तो बोले, बाकी कुछ नहीं आता है। बाकी तो एक बात है, अभी तक मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ मैं टीचर हूँ,
बाकी मैं एक बाबा की बच्ची हूँ और वहाँ ग्लोबल हाउस में कुछ बहनों का टर्न्स होता है खाना बनाना। हम घर में 4 लोग रहते हैं। अभी सप्ताह में एक बार हम कम से कम 70, 80, 90, 100 सबसे ज़्यादा 200 का 10 का खाना हमने बनाया है। भले सहयोग मिलता है माताओं से, बाकी निमित्त तो दादी ने हमको बनाया है। अभी आप बोलो 2 का खाना बनाओ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी वेस्टर्न खाना तो अभी तक मैं सीखती आ रही हूँ खाना, बाकी ये भी बाबा ने सिखाया। मैं फर्स्ट टाइम ब्रेड रोल्स बनाया था तो पत्थर जैसे बना था, जैसे दरवाज़ा नहीं खुला रखते कोई पत्थर रखते हो, ऐसा बना था। मैं बहुत रोई थी। दादी ने अपने हाथ दिल पर मेरे छाती पर रखा और बोला कभी हिम्मत नहीं हारना, हो जाएगा। ऐसे करते करते अभी ब्रेड रोल्स अच्छा बनता है। सो मैं तो कहूँगी मैं कुछ नहीं करती हूँ, परंतु करावनहार बाबा है। जो संकल्प हम करते हैं तो वो जरूर साकार होता है, बाबा मदद करता है। और मैं भी समझती हूँ सेंटर में 2 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, 10 बहनें हैं। संस्कार का जितना बड़ा यज्ञ है उतना बड़ा संस्कारों का टकरा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि ये परिवार नहीं होता तो दुनिया में हम कहाँ भटकते भटकते होते थे। इसलिए कोई बात नहीं, बाबा ने हमको तन से हल्के रखा है, लेकिन मन से भी हमको सिखाया है कैसे हल्का रह के सबके साथ सहयोग करके बाबा का कार्य पूरा करना। और बाकी यहाँ ओडिशा में आना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं कोई दीदी नहीं हूँ, भले मुझे कोई दीदी कहते हैं, परंतु हम सभी बहनें हैं, भोने हैं। हाँ, सभी हम प्यारे प्यारे बहनें हैं, ठीक है। बहन, हाँ, यहाँ मेरे को पता है इंडिया में दीदी माना बहन, लेकिन विदेश में कोई मुझे दीदी नहीं कहते हैं। कोई कहते हैं मुँह से, उसका कान पकड़ती हूँ मैं। बाकी बहुत बहुत थैंक्स। ये अनुभव में जरूर, जब मैं 18 अप्रैल को वापस लंदन जाऊंगी और जरूर अपने बहनों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू। ओम शांति। दिव्यानी बहन और दिवस्मिता डांस दिखाएगी ना। हाँ, यहाँ पर। हाँ, ओम शांति। सभी टीचर्स बहनों का परम सौभाग्य है जो विश्व शांति सरोवर में जयंती बहन जी या दीदी जी आपको यहाँ मिले पहली बार, ठीक है ना। पहली बार आए हैं और टीचर्स के संगठन में मिलना हुआ है, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य। मैंने सोचा भी नहीं कि यहाँ इतना बड़ा बहनें आई होंगी। मैं सोच रही 50-60 बहनें होंगी, लेकिन देखो तो यहाँ 130 बहनें बैठी हैं और 130 और होंगी सेंटरों पे। सब तो नहीं आई है ना छोड़ करके। तो बहुत ही खुशी हुई। जब कोई आता है तो खुशियाँ छाती हैं, लेकिन जाता है तो बाबा तो कहता है हर हाल में खुशी रहो, लेकिन फिर भी थोड़ा हृदय ऐसे ऐसे करता है कि अभी हमारे पास से ना जाओ, अभी दिल भरा नहीं है, छोड़ के मत जाइए। गीत है ना, मुझे गीत गाना नहीं आता है, जिन्नू को आता है और इनको आता है। दिल अभी हमारा भरा नहीं है, छोड़ कर मत जाइए। तो विदाई देते टाइम, छुट्टी देते टाइम, और हम बधाई दे रहे हैं कि हमारे पास उड़ीसा में आपका आना अभी शुरू हुआ है। अब दूसरी बार जो दीपक है, दीपक जिस गांव से निकला है बालेश्वर, और जहां उसका उद्घाटन मकान का नहीं हुआ है, वहाँ दीदी के द्वारा आपको उद्घाटन कराना होगा, ठीक है ना। क्या भले ही आप 2 दिन के लिए आइए, भले ही उड़ीसा तक नहीं पहुँच पाए, यहाँ कटक तक, पर बालेश्वर तक आइए।
कलकत्ता से बाई रोड 3-4 घंटा, इतना सहज आना है। अभी वो पूनम बहन आई थी, उषा बहन आई थी, SML वाली, इनके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो मैं उनके मकान का निमंत्रण उद्घाटन का आपको अभी से दे रही हूँ। और 2 साल नहीं, 1 साल के अंदर स्वीकार करके 2 दिन का समय निकालकर आप भले यहाँ नहीं आइए, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। उसकी बहुत दिल है कि हमारे पास बालेश्वर में दीदी को लाइए, जहाँ से दीपक निकला। दीपक आप बोलो, इधर आओ। आप निमंत्रण दोगे क्या नहीं अपना गांव दिखाने के लिए? ये इनके गांव से ही निकला है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। आपको खुशी है दीदी अगर बालेश्वर आए तो कितनी खुशी होगी? बहुत बहुत खुशी होगी। अब लाना आपका काम है ना, हंसा बहन को लाना साथ में, ठीक है? तो बहुत बहुत हमें खुशी हुई और बहुत खजाना भरा। और आप देख लीजिए, आपने कभी दीदी का पल्ला इधर से इधर देखा है? तो आप ये नोट कर लीजिए 5 बातें कि कभी भी अपना ये पल्ला पीछे नहीं होना चाहिए। हमारा कई बार होता है नहीं, पर हमने तो 3 दिन में कभी देखा ही नहीं। इतना अच्छा। आशा दीदी भी यहाँ पेन भी लगा लेगी, कन्याओं को सिखाएगी कि आप यहाँ पेन लगाना। हमारी जो बहन गई है ना, वो यहाँ के सिखलाती है कि हमारी दीदी हमें ऐसे सिखलाती है। तो जितना टीचर्स मैनर्स में रहेगी, आहार विहार आचार अच्छा रहेगा, धारणा अच्छी होगी, और आपको इतनी बढ़िया यहाँ क्लास मिली और बहुत माजून का ग्लास मिला है, तो आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से दीदी ने यहाँ में समय दिया। और हम ऐसे त्यागी, तपस्वी और सच्चे सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी परम आदरणीय दीदी का विश्व शांति सरोवर में बहुत बहुत प्यार से स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। लाओ बैच लाओ, जिन्नू बैच लाओ। तो मैं यहाँ विश्व शांति की तरफ से आपको बैच पहना रही हूँ।
तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, यूं तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, ओहो ओहो ओहो, अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम, आधार तू प्रेम कहानी का। मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जूं रेत में झरना पानी का, जूं रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को, तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दादी के पास किसी ने ये गीत भेजा था मई 1980 में लंदन में, और दादी को बहुत पसंद आया था। फिर एक मास के बाद या एक दो सप्ताह के बाद शायद पर दादी, जिसको आप लोग दीदी कहते हैं, दादी नमोशांता, वो आई थी लंदन में। एक ही बार आई तो वही टाइम आई थी, तो दादी ने उसके सामने ये गीत बजवाया था, तो बहुत अच्छा लगा था उसको भी। तो ये गीत सब दादियों का बहुत प्रिय गीत है। ओम शांति। बहन जी कह रहे धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद की तो कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन वही धन्यवाद होगी क्या। हाँ, जो दीदी ने हम सभी को सुनाया उसको अगर हम सब प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार लेंगे, मैं सोचती हूँ सच्ची सच्ची धन्यवाद हम सबकी तरफ से यही होगा। दीदी जी ने जो सुनाया हमें भरपूर किया है, और दीदी जैसे हम आदर्श बने, यही हमारे धन्यवाद है दीदी को।
धन्यवाद क्या, दीदी ने कहा विदाई, मैं कहा विदाई नहीं, दीदी को हम बधाई दे रहे हैं दोबारा आने के लिए, क्योंकि उड़ीसा में कोई जाता है तो कहता है वो जाता नहीं कहेगा मैं आता हूँ, कहेगा वो जाता हूँ नहीं कहेगा आता हूँ। तो इसीलिए हमारी प्यारी प्यारी मीठी दीदी जी को जो मैं 3-4 रोज से देख रही हूँ, कितना सिंपल, कितना मैंने सबसे मिल जाएंगे, इजी नेचर, वो तो किन शब्द में महिमा करूं, वो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिल कहता है देखते रहूं, जो गीत है ना बाबा तुझे देखता रहूं, तो ठीक इसी प्रकार लगता है। दीदी अभी जाएंगे लेकिन हमारे दिल और बाबा और हमारी दीदी जी और बहनों ने जो सीप दिया है ना, मैंने कहा दीदी आप ना दोबारा जब आओगे इस सीप में बैठ करके हमारे पास आना। ओम शांति। जागृति बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दीदी के साथ आप आए और हमने भी देखा, हमारे रूम में सो रहे, हम लोग 3-4 उस कमरे में सो रहे हैं, कोई बात कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस इतना एडजस्ट नेचर है, एडजस्टिंग पावर है, सब कुछ भरा हुआ है। दादी ने बड़े जानकी दादी ने कूट कूट करके आप सबके रग रग में भरे हैं, तो जरूर हम सब ये जीवन में उतारेंगे। और दीपक भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आए, और सभी की तरफ से धन्यवाद। ओम शांति। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।
मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद। गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा। जाने फिर क्या हुआ नैया, जाने फिर क्या हुआ नैया। गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो। बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा। ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे। चराग जगमगा उठे। बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना। न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी। यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा। जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे। कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं।